Hi dear students, I am Pritam sir and today we will see a teenager's prayer, word meaning, translation and then the appreciation of this poem. तो बच्चों अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह नोट्स आपको सेंड किया गया था और आप सभी ने ये नोट्स बनाया हुआ है और जिन बच्चों ने नहीं बनाया है तो वह देख लें और इसे बना लें। तो ये पोएम की एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में मैंने आपको दी थी। आज हम देखेंगे वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है डार्क एंड डिस्ट्रेस और टेम्पटेशन। टेक्स्ट बुक में ये तीन है और इन्हीं तीन को मैंने लिखा है। डार्कन का मतलब है इंग्लिश में ही हियर इट रिफर्स टू एविल, डिस्ट्रेस ग्रेट वरी एंड स्ट्रेन, टेम्पटेशन का अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग। अब यहाँ पे देखो जो वर्ड मीनिंग है और नीचे मैंने देखिए ट्रांसलेशन लिखा है। ट्रांसलेशन में आपको इंग्लिश और उसका हिंदी दिखाई दे रहा है। बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि ये जो वर्ड मीनिंग है यही हमारा ट्रांसलेशन है, लेकिन नहीं, वर्ड मीनिंग अलग होती है और ट्रांसलेशन अलग होता है। जैसा कि वर्ड मीनिंग अगर हम देखें तो डार्केंड की वर्ड मीनिंग होगी इट रिफर्स टू एविल और डिस्ट्रेस की होगी ग्रेट वरी एंड स्ट्रेन, टेम्पटेशन की होगी अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग। तो जब आपसे वर्ड मीनिंग पूछा जाए तो आपको इस तरीके से बताना है। तो टेम्पटेशन ही अगर देख लो तो टेम्पटेशन का मतलब ये है कि एक ऐसी इच्छा जिससे कि हम गलत कुछ करना चाहें, जैसे कि कुछ बुरा करना चाहें या हमारे अंदर हम आलस से ले आएँ, उसको हम टेम्पटेशन कहेंगे। अब हम देखते हैं इसका ट्रांसलेशन, जो कि इस पोएम में जो भी वर्ड्स आए हैं उनके मैंने ट्रांसलेशन दिए हुए थे। जैसे ईच का होगा हर एक, ब्रिंग मतलब लाना, बिगनिंग इसका ट्रांसलेशन होगा शुरुआत या प्रारंभ, डिसीजन निर्णय, मेक बनाना या लेना, चूज चुनना, टेक लेना, लीड्स नेतृत्व करना या अगुवाई करना, सक्सेस सफलता, ट्रैवल यात्रा करना। अब यहाँ पे देखो डार्क एंड दिया हुआ है जो कि ऊपर दिया हुआ था। तो डार्क एंड का हिंदी ट्रांसलेशन होता है अंधेरा छाना और वहाँ पे जो पोयम है उसमें उसको एविल डेविल की तरह मतलब दिखाया गया है। डिस्ट्रेस मतलब संकट या विपत्ति, ओपन ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा खोलना, क्लियरली इसका साफ साफ, हेल्प सहायता करना, टेम्पटेशन लालच या प्रलोभन ऐसा दिया हुआ है। बट यहाँ पे जो पोयम थी उसमें दिखाया ये गया है कि जो हम बुरी आदतें में फंस जाते हैं और जैसे कि लालच भी एक बुरी आदत होती है उसी तरीके से। टीनेज मतलब किशोरावस्था, नो मतलब जानना, लिव मतलब रहते थे, वॉकिंग मतलब चलना। अब हम देखेंगे इसका अप्रिसिएशन। तो बच्चों जो ऊपर मैंने दिया हुआ था, कुछ बच्चों ने पूछा भी था जब मैंने नोट्स डिलीवर किए थे व्हाट्सएप पे कि न्यू अप्रिसिएशन पॉइंट्स क्या हैं। तो अब जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है आप लोगों को पता होगा कि पहले अप्रिसिएशन 10 मार्क्स का आया करता था, अब सिर्फ 5 मार्क्स का है। तो नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स हैं सिर्फ उतने ही पॉइंट्स में अब आपको दूंगा और आपको उतने ही लर्न करने हैं। तो पहला पॉइंट आपका टाइटल है जिसपे कि हाफ मार्क्स एग्जाम में होगा, पोएट के नेम पे हाफ मार्क्स है, राइम स्कीम पे 1 मार्क्स है, फिगर ऑफ स्पीच के लिए 1 मार्क्स है और थीम और सेंट्रल आइडिया के लिए 1 मार्क्स है। सॉरी 1 2 3 4 थीम और सेंट्रल आइडिया वहाँ से गलती से 1 मार्क्स ही लिखा हुआ है, वो 2 मार्क्स के लिए होगा। तो अब हम इसका अप्रिसिएशन देखते हैं। तो अप्रिसिएशन ऑफ टीन एजर्स प्रेयर, पहला है टाइटल। द टाइटल ऑफ द पोएम इज अ टीन एजर्स प्रेयर। ये तो आप लोगों को पता ही है कितना ईजी होता है, जो टाइटल है बस वही हमें लिखना है, बस स्टार्टिंग में हमें लिखना है द टाइटल ऑफ द पोएम इज। सेकेंड वन है पोएट। तो दिस पोएम इज रिटन बाय जे मोर्स या फिर द पोएट ऑफ दिस पोएम इज जे मोर्स, जो भी सेंटेंस आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। राइम स्कीम, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCB। अब इसे देख लेते हैं कि कैसे मुझे पता चला कि ABCB है। तो हम वापस से आ जाते हैं पोएम पे। अब पोएम में देखो कितने स्टैंजा दिए हुए हैं, 1 स्टैंजा, 2 स्टैंजा, 3 4 एंड 5 स्टैंजा। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें पता चला कि ये A, B और C है। तो हमें पता है कि राइम स्कीम हमेशा लास्ट वाले वर्ड से ही हमें पता चलता है। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला वर्ड है बिगनिंग, फिर दूसरा है मेक, फिर तीसरे लाइन का है चूज और चौथे लाइन का है टेक। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हम हमेशा ए से करते हैं तो हमने ए लिख दिया, मेक के लिए हम लिख देंगे बी। अब यहाँ पे बिगिनिंग्स मेक एक जैसे नहीं थे इसलिए ए बी हो गया। मेक और चूज एक जैसा है क्या? नहीं,
तो इस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सी। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब मेक टेक, देखिए राइम वर्ड्स हैं कि नहीं, मेक टेक, तो यहाँ पे भी हमारा बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें राइम स्कीम पता चल गई, ए बी सी बी। तो ये पहले स्टैंजा के लिए थी। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग बाकी सब स्टैंजा में भी देखेंगे तो हमें यही पैटर्न मिलेगा ए बी सी बी का। इसलिए मैंने वहाँ पर लिख दिया है कि जो राइम स्कीम इसका है ए बी सी बी है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा फेवरेट लाइन, जो कि मैंने इसमें लिख दिया बट एग्जाम में पूछेगा नहीं। फेवरेट लाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी लाइन लिख देंगे वो आपकी फेवरेट लाइन वहाँ पे मान ली जाएगी। बस स्टार्टिंग आपको करना है ऐसे कि माय फेवरेट लाइन इज, फिर आपकी लाइन, जैसे मैंने लिखा है हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे। अब हम लोग इसमें देखेंगे थीम और सेंट्रल आइडिया। आप फिगर ऑफ स्पीच भी पहले लिख सकते हैं और थीम और सेंट्रल आइडिया भी पहले लिख सकते हैं। तो थीम और सेंट्रल आइडिया में दिया हुआ है कि इट इज अ प्रेयर बाय अ टीनएजर टू गॉड। टीनएजर इज very important age in everyone's life as it is decides the future of teenagers, prays to the god to show him the right path and keep him away from the things or bad things, that is temptation। तो ये मैंने अंडरलाइन इसलिए किया ताकि आप लोगों को वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाए कि क्या मैंने बोला है। और इसमें जो प्रेयर है, टीनेजर्स जो है प्रे कर रहे हैं गॉड से, ये बताया गया, इसका सेंट्रल आइडिया ये है। और टीनेजर्स जो होते हैं, मतलब या जो टीन एज होती है, हर किसी के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वही फ्यूचर डिसाइड करती है लोगों का। और फिर टीनेजर्स प्रेज कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको सही रास्ता दिखाएं और उनको हमेशा बुरी आदतों से दूर रखें। तो ये था थीम और सेंट्रल आइडिया। अब फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें है द पोएट हैज़ यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच लाइक अलिट्रेशन, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ट्रेवल डाउन द डार्क एंड रोड। देखो डी एंड डी को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आप लोगों को पता होगा फिगर ऑफ स्पीच में अलिट्रेशन क्या होता है। इसमें जो बिगिनिंग लेटर होता है वो रिपीट होता है। अगर 2 बार से या 2 से अधिक बार वो रिपीट हो जाए पहला, जैसे यहाँ पे डी है फिर डी है, इसलिए हो गया आपका अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन का इसमें यूज़ किया गया है। फिर है अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे के लिए एग्जाम्पल दिया है प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफे मतलब होता है संबोधन करना। संबोधन करना मतलब किसी से कुछ प्रार्थना करना। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भगवान आप मेरी आंखें खोलिए। अब इसके बाद है इन्वर्जन। इन्वर्जन ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आपको पता है कि इसमें ग्रामेटिकल रूल फॉलो नहीं होता। जैसे कि आपको पता है SVO, हमने हमेशा पढ़ा है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है SVO होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन इस इन्वर्जन में इस तरीके से नहीं होता। जैसे देखो सेंटेंस का दिया है डिसीजन आई मस्ट मेक, तो इसका सही ये होना चाहिए था कि आई जो कि सब्जेक्ट हो गया आपका, फिर मस्ट ये होना चाहिए था, मेक फिर डिसीजन होना चाहिए था। बट यहाँ पे डिसीजन जो है, डिसीजन देखिए पहले दे दिया है, आई मस्ट मेक बाद में दिया है। यानी कि यहाँ पे जो आपका रूल होता है SVO वाला, ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इन्वर्जन कहते हैं। अब इसके बाद है आपका मेटाफर। मेटाफर है आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। इस चीज़ का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है मेटाफर का इसमें कि मैं चूज करूँगा अपने लाइफ को। यहाँ पे देखो लाइफ जो मेटाफोर है जिसके अंदर कि हम सिमिले की तरह ही देखिए होता है। ये सिमिले में एज और लाइक जैसे वर्ड आते हैं बट इसके अंदर वैसे वर्ड नहीं होते। बट इसमें बताया जा रहा है कि जो वो डिसीजन लेंगे, जो रोड ऑफ लाइफ मतलब अपने जीवन के लिए जो डिसीजन लेंगे वो स्वयं लेंगे, इसलिए वहाँ पे हमने मेटाफोर का यूज़ किया हुआ ऐसा दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका आज का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। तो अब आप इसे समझिए, इसको समझने के बाद इसे याद करिए। याद करने के बाद कोशिश करिए बिना देखे लिखने की, और बिना देखे लिख करके आज भी अगर कर सकते हो आप तो ग्रुप में सेंड करिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो इंग्लिश वर्कशॉप था वो देखेंगे
और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे जो कि 1.2 होगा, एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड safe. Regards, Arya English School and Junior College.